हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बड़े मज़े में होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज है वेडनेसडे, बुधवार है आज। और आज 4 तारीख है और सुबह सुबह देखो कितनी बारिश हो रही है। पूरा पानी पानी हो रखा है। सुबह से ही बारिश हो रही है। शायद रात से ही हो रही होगी, पर रात को पता नहीं चला। पर सुबह देखा तो बाहर पानी ही पानी हो रखा था। और आज तो कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है बारिश के चक्कर में, क्योंकि बर्तन धोने से बाहर जाना पड़ता है। तो आज हमारा घर के ही अंदर है, कुछ काम नहीं कर पा रहे बारिश के चक्कर में। अंदर ही है, कपड़े भी धो के डाले थे, लेकिन उसको सुखाने के लिए भी अब वेट करना पड़ेगा। मौसम आज पता नहीं साफ भी होता है कि नहीं होता। रियान सभी सो रखा है तो मैं खाना बना लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ लौकी चने की दाल। और बस खाने का ही काम हो सकता है। अभी बर्तन किचन पूरा गंदा है, घर पूरा गंदा है, सफाई नहीं हो पा रही बारिश के चक्कर में। तो खाना बना देती हूँ, क्योंकि रियांश के पापा भी सो रखे हैं और रियांश भी सो रखा है। उठेंगे तो फिर खाना मांगेंगे, और फिर रियांश उठ गया तो फिर कुछ करने भी नहीं देगा। तो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। आज ना सुबह से बारिश हो रही है और सारे काम रुके हुए हैं। आज तो मैं दूध भी नहीं लेके आई। कैसे जाना था रियांश को लेके बारिश में? बाहर पानी पानी इकट्ठा हो रखा है रोड पे। और कपड़े धोए थे रात में, तो वो अभी ऐसे ही पड़े हैं, सुखाने हैं उसको। तो सोच रही हूँ इसको स्टैंड को ना बाथरूम में ही रख के वहीं पे डाल देती हूँ, नहीं तो ना कपड़ों में बदबू आ जाएगी। इतनी मुसीबत हो जाती है ना भाई बारिश में, क्योंकि एक ही कमरा है हमारा। तो फिर कपड़े डालना, और पानी भी नहीं आ रहा अंदर। बर्तन भी सारे पड़े धोने के लिए। और बर्तन तो तभी धुलेंगे जब बारिश रुक जाएगी, क्योंकि बारिश रुकना तो अंदर तो ऊपर की टंकी में पानी है नहीं, ऊपर की टंकी खाली हो रखी है। हम तो हमारे अब यहीं बाथरूम में ही रख देती हूँ मैं। की मुसीबत हो जाती है ना भाई बारिश में हमको। ये देखिए बरसात से ना मेरा पूरा सूट ख़राब हो गया, इस पर काले काले दाग पड़ गए हैं।
इतनी मुश्किल है ना भाई, बहुत मुश्किल है। एक तो पानी की वजह से हो रहा है ये सब। पानी नहीं आ रहा ना तो कपड़े नहीं धुल रहे। वो आजकल बरसात में काले काले दाग लग जाते हैं, तो मेरे पूरे सूट में लग गए हैं। मेरा पूरा सूट ख़राब हो गया ये वाला। रियांश के कपड़े तो मैंने कमरे के अंदर ही डाल दिए थे कि पंखे से सूख जाएंगे, क्योंकि इसके भी बनियान में ना पूरा काला काला दाग लग गया है ये बरसात के पानी से। मैं बड़े परेशान हो गए यार, पानी के चक्कर में हो रहा है ये सब। कपड़े ही नहीं धुल पा रहे टाइम से। और ये देखो किचन पूरा फैल रखा है, देखो बर्तन भी अंदर पड़े हैं, अब बाहर जाके बर्तन धोने हैं। अब कैसे धुलेंगे बर्तन, बारिश ही आ रही है बाहर, तो पता नहीं कब रुकेगी ये बारिश। अब तो बहुत हो गया, अब तो नहीं आनी चाहिए बारिश। पानी भी नहीं आ रहा है इस बारिश के चक्कर में। बारिश में और लाइन टूट जाती है। अब यहाँ मैं ना चावल भिगा देती हूँ, जब तक सब्जी बनेगी फिर उसी कुकर में सब्जी पलट के चावल डालूँगी। लौकी चने की सब्जी मेरी बन गई है और बस अब मैं चावल चढ़ाऊँगी। और फिर अब रियांश का भी उठने का टाइम हो रहा है, अब काफ़ी टाइम से हो गया। बर्तन मैंने बाहर रख दिए क्योंकि बर्तन अंदर होने से ना किचन बहुत ही गंदा लग रहा था, पूरा भरा भरा लग रहा था। तो बर्तन तो मैंने बाहर ही रख दिए, बारिश में भीग जाएंगे। जब बारिश रुकेगी तब फिर बर्तन धो लेंगे। बारिश ही नहीं रुक रही है। बर्तन मेरे धुल गए हैं, कपड़े मैंने बाहर डाले, पर ना हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखो बिल्कुल हल्की छोटी छोटी सी बूंदें आ रही हैं बारिश की। कपड़े मुझे लग रहा है अंदर ही डालने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि भीग गए तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। रियांश को मिली है नई गाड़ी जिसका नाम है जेसीबी। रियांश जेसीबी में कहाँ जा रहा है? रुक जाओ रुक जाओ। मेरा सब्जी वाला है तो मैं ना भुट्टा लेने के लिए उसे रोका है। मेरे भुट्टा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं जा रही थी उसके पास भुट्टा लेने। लेकिन किस्मत देखो ना मेरी, भुट्टा ही नहीं था आज, वो भुट्टा ही नहीं लाया था। कह रहा था आज बहुत महंगे थे इसलिए मैं लेके नहीं आया। भुट्टा लेना था मुझे। अरे ये देखो हमारे कमरे की हालत कैसा हो रखा है, कबाड़ा हो रखा है हमारा घर। और ये रियांश के साथ खेलने आई है, ये पड़ोस में रहती है लड़की, तो ये रियांश के साथ खेलने आई है आज। तो रियांश अपनी मस्ती में है, वो खेल ही नहीं रहा उसके साथ में। वो अपने ही पता नहीं क्या ड्रम बजाने में लगा हुआ है, कभी कुछ कभी कुछ। उसकी तो अपनी मस्ती चलती रहती है और उसे अच्छा लगता है। कोई घर में आता है ना तो वो खुश रहता है। उसको अकेले अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब घर में अकेले रह रह के ना बोर हो जाता है, तभी तो बाहर जाने की जिद करता रहता है। जब मैं किसी के घर लेके जाती हूँ ना उसको, तो बड़ा खुश रहता है, खुशी का ठिकाना नहीं होता उसका। फिर कहीं अगर बाहर जाती हूँ तो आजकल इसीलिए मैं बच्चों के पास चली जाती थी लड़के। बज गए हैं 9 और रियांश के पापा ड्यूटी चले गए हैं और रियांश सो गया है। आज जल्दी दिन में नहीं सोया था, काम भी सब कुछ हो ही गया है। और घर तो हमारा देख लिया आपने, सारे में कपड़े कपड़े फैले हैं। इस बारिश की वजह से इतने परेशान हो गए क्योंकि एक ही रूम है हमारे पास, एक ही रूम में सब कुछ बहुत फैला फैली हो रखी है। जितनी सफाई कर लो वो लगेगी नहीं कि सफाई भी हुई होगी। तो एक कमरे की ज़रूरत और है हमें, एक कमरे में अब गुजारा नहीं हो रहा है। तो वही है हमारे साथ। भगवान ने चाहा तो जल्दी बन जाएगा हमारा कमरा भी, एक कमरा और बन जाएगा जल्दी भगवान ने चाहा तो। अब प्राइवेट नौकरी है, उसमें आपको पता है कितनी महंगाई है, खाना ही खा सकता है प्राइवेट नौकरी वाला, तो घर बनाना तो कितना मुश्किल है आजकल की महंगाई में। लेकिन चलो सब उसके ऊपर है, भगवान के ऊपर, उसने चाहा तो बनेगा ही। और ना परसों को तीज है 6 तारीख को, और मैं सोच रही थी कि एक हाथ में आज मेहंदी लगा लेती हूँ, एक हाथ में कल लगा लूँगी, क्योंकि रियांश के साथ दोनों हाथों में मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल है, उसको संभालना पड़ता है। तो एक हाथ में सोच रही थी आज कल लगा लेती हूँ तो फिर सही रहेगा, एक हाथ में कल लगा लूँगी। आज जल्दी भी सो गया है, ये भी टाइम भी, मैंने बुलाया है किसी को, अगर वो आ जाती हैं तो फिर मैं मेहंदी लगा लूँगी एक हाथ में। तो बस यही है। पड़ोस में बुआ जी रहती हैं, उनकी लड़की है, बहन है छोटी, वो आई है मेहंदी लगाने के लिए, तो मैं लगा रही हूँ मेहंदी। तो चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, मेहंदी लगाने के बाद मिलती हूँ आपसे। अभी मैं आपसे कमरे की बात कर रही थी कि हमें एक कमरे की और ज़रूरत है। यहाँ देखो मकड़ी अपने लिए घर बना रही है,
ये बना रही है, अपना जाल बना रही है और ये मेहनत कर रही है इतनी रात में। अभी 11 बज रहे हैं और ये रात को देखो कितने ज़ोरों शोरों से मेहनत करने में लगी है अपना घर बनाने में। मेहंदी मेरी लग गई है, देखो कैसी लगी है आपको मेरी मेहंदी। 11 बज गए हैं और मेहंदी मेरी लग गई है, ये देखिए कैसी लग रही है आपको मेरी मेहंदी। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग भी एंड कर रही हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय, गुड नाइट।